अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बिल आखिर जी आज काजी फायज ईसा ने ताकतवरों के छक्के छुड़ा ही दिए हैं। इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा रही थी और जो एक ताकतवरों के अंदर खौफ था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अनहोनी ना हो जाए और उनके प्लान को धचका ना लगे, आज वो धचका लग चुका है। आज सुबह ही जिस तरह से समाअत शुरू हुई, जिस तरह से एग्रेसिव मूड था काजी फायज ईसा साहब का और जस्टिस अतर मिनल्ला का, लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। और आज उन्होंने कहा था कि आज ही हम चाहते हैं कि इस पर फैसला भी जारी हो जाए। अब बड़ी लंबी चौड़ी समाअत हुई, पिछले वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं। सदर का किरदार, सदर की तारीख देना, सदर ने तारीख ना देकर जिस तरह से गैर आईनी काम किया, मुबम से खत लिखे, वो सारी चीजें सामने आई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन करवाने के लिए 11 फरवरी की तारीख दी, 11 फरवरी की, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जरा रुकें, सब्र करें, जरा सब्र करें। उन्होंने कहा आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, आप तो गैर आईनी काम कर रहे हैं, आप कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? आप कैसे दे सकते हैं? ये जो आप कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के अंदर अमेंडमेंट किया है, हमारे पास इख्तियार आ गया है। हजूर वो एक्ट है, वो आइन नहीं है। आपके पास इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, ये इख्तियार है सदर के पास। सदर तारीख देगा, तो रुके जरा, सब्र करें। तो लिहाजा उन्होंने कहा ये कोई जो है वो 11 फरवरी की तारीख जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का। और साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले आए हैं, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी वालों जरा बताओ कि क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर आपने नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने के हवाले से या नई हल्का बंदियों के हवाले से मंजूरी नहीं दी थी? फारूक एच नाइक साहब ने कहा जी दी थी। तो फिर उन्होंने कहा ड्रामेबाजियां ना करें, आप भी जिम्मेदार हैं इलेक्शन डिले करवाने में, आप बराबर के शरीक हैं इस सारे प्रोसीजर के अंदर। बहरहाल हुआ क्या, काजी फायजा साहब ने कहा आज ही के दिन और आज जिस तरह से तेज तरीन इंसाफ हुआ, फैसला लिखा गया। जजेस 1 घंटे तक जो है वो कमरा अदालत के अंदर ही बैठे रहे। फैसला लिखने के बाद फौरी तौर पे तीनों जजेस ने उस फैसले पर सिग्नेचर किए और उस पर उन्होंने लिखा कि आज ही सदर और इलेक्शन कमीशन मिले, मुशावरत करें, कल इलेक्शन की तारीख दें। कल आप हमारे पास तारीख लेके आए, हम तारीख का ऐलान करेंगे। काजी फायज ईसा ने कहा हमारी दी हुई तारीख, हमारा दिया हुआ फैसला पत्थर पर लकीर होगा, पत्थर पर लकीर, और किसी को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि हमारे फैसले को अपने पैरों के नीचे रोंदे। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होगी हमारे दिए हुए फैसले को रोंदने की। ये कोई बंदियाल की अदालत नहीं है कि जो 14 मई का फैसला दे के और बाद में लेट जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लिहाजा जी इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दी, तो अटार्नी जनरल ने अदालत से इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार पर फैसला ना करने की सदा कर दी। कहा अदालत से दरखास्त है कि आर्टिकल 48 झेली शेख 5 पर फैसला ना करे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन आकर जवाब दे तो मुमकिन है इसकी नौबत ना आए। यानी अटॉर्नी जनरल ने कहा प्लीज इस हवाले से कोई फैसला मत दीजिएगा कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है या सदर का है। बहरहाल फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर भी पेश हुए और फिर सहाफियों ने भी उनसे पूछा कि क्या आप सदर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, हम सदर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और जो है वो हम जो है ना आज ही तारीख के हवाले से मुशावरत करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने वाज़िया कर दिया इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी, हम तारीख बदलने नहीं देंगे, हम इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे, ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। उन्होंने कहा ये अदालत भाईजान अब पीछे नहीं हटेगी। हमने अभी हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत इमरान खान साइफर केस और ये ट्रायल कोर्ट और जज अबुल असनाद के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन आज की समाअत के अंदर क्या जो अहम चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का तयन आज ही करने का हुक्म। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत से कल 3 नवंबर आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक आगाह करें। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट को जुमा के दिन आगाह करे। अपना प्रोग्राम अवाम में लेकर जाएं, जिसे पसंद आएगा वोट देंगे।
हम अभी हुक्मनामे पर दस्तखत करके कापी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है। फारूक एच नाइक, तलखियाँ अपनी जगह पर, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर आवाम में जाएं। आवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट देंगे। उम्मीद करते हैं कल आप बहुत खुश होंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा उनका, उम्मीद करते हैं कल आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि कल इलेक्शन के हवाले से वो हतमी तारीख आ जाएगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मा लिया है कि ये पत्थर पर लकीर होगी और हम इस पर अमल करवा के दिखाएंगे। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट के अंदर ओपन ट्रायल, जो जेल के अंदर समाअत हो रही है, जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तैनाती, उस हवाले से बड़ी अहम समाअत चल रही है। बज़ाहिर जिस तरह से जो है वो समाअत हो रही है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जो मुकालमा भी हुआ है एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल का, उससे लगता ये है कि ये कलअदम हो जाएगी जेल के अंदर समाअत, यानी ओपन ट्रायल। क्योंकि अदालत में आज कहा गया कि आपको ये देखना होगा कि हम 2023 में रह रहे हैं, ये ओपननेस का दौर है, ओपन कोर्ट, ओपन समाअत, शफाफियत का तकाजा भी है। अगर जेल की सलाखों के पीछे होने वाली ट्रायल में सजा सुना दी जाती है तो इसके क्या असरात होंगे, ये सब चीजें आपको देखना है। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, तो ये आज मुकालमा किया गया, जिससे साफ तौर पे लगता है कि अदालत हुक्म दे देगी कि जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसको कलअदम किया जाता है। और फिर जेल ट्रायल के दौरान जनरल पब्लिक, मुल्जमान के अहले खाना और मीडिया को केस सुनने के लिए रसाई नहीं। जेल के एक छोटे से कमरे में जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुल्जमान के हकूक को भी देखना है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल, इसके हवाले से मजीद भी मेरे पास खबरें हैं जो दलाइल हो रही हैं, बड़ी जल्दी से वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अच्छा जी, एक तो जनाब अडियाला जेल में मुलाकात के बाद डॉक्टर फैसल ने इमरान खान को तंदुरुस्त करार दे दिया। ये बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी खबर है। लोग परेशान थे, इमरान खान को स्टमक का इशू भी हुआ था, फिर आज कुरैशी साहब के हवाले से भी खबर आ गई, फिर जहर के हवाले से भी खबरें चल रही थी, लेकिन डॉक्टर फैसल ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान तंदुरुस्त हैं। अच्छा, जरा और कुछ चीजें मैं आपके सामने। वफाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी से एक जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का जज तैनात कर दिया, सलमान अकरम राजा। जज की तैनाती के लिए मुतलका चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। हम रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस से मुशावरत का प्रोसेस हुआ है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन, अच्छा, समरी में लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनाती हुई एडिशनल अटॉर्नी जनरल। यह फेडरल मामला है तो मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होनी चाहिए थी। सलमान अकरम राजा, इन्होंने 2 नोटिफिकेशन चैलेंज किए। अदालत को देखना होगा कि ये कहीं अपनी इस्तदाद से बाहर तो नहीं जा रहे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जेल ट्रायल के दौरान जनरल पब्लिक, मुल्जमान, अहले खाना को नहीं होता। जेल एक छोटे से कमरे के अंदर ट्रायल हो रहा है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया। सलमान अकरम राजा, साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई और 7 नवंबर को शहादतें रिकॉर्ड होनी हैं। हम इस केस में नोटिस जारी कर रहे हैं। पीर के लिए जस्टिस मियां गुल हसन, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, इस केस को देख रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप याद रखें कि हम ओपन पॉलिसी के दौर में हैं, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालत इस नुक्ते को भी मद्देनजर रखे कि ओपन ट्रायल और जेल ट्रायल में फ़र्क है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर नोटिस जारी कर दिया। वफाक, वजारत कानून और FIA समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। जनाब, ट्रायल कोर्ट में 7 नवंबर की तारीख है, इसलिए इसको इस डेट से पहले रख रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, आपको ये देखना होगा। हम 2023 में रह रहे हैं और जो है वो सलाखों के पीछे किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती। अगर सजा सुना देते हैं उसके क्या सरकमस्टांसेस होंगे, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इस हवाले से भी आपको देखना होगा। नोटिस जारी हो चुके हैं। आज की समाज से बड़ा वाज़िया जजेस का माइंड सामने आ चुका है कि ये जो तैनाती से लेकर और ख़ास तौर पे जो बंद कमरों के अंदर, जेल के अंदर रख के इमरान खान को सजा सुनाने की जो कोशिश थी, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है, इलेक्शन की तारीख का आ जाना, फिर उस पर अमल होना और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होना, यानी तमाम जमातें जाएं, किसी जमात को ना रोका जाए, जिसका बयानिया आवाम को पसंद आता है वो उनको वोट करे। तो बज़ाहिर बदमाशिया की, नवाज शरीफ की और तमाम वो किरदार जो इस वक्त इस पूरे निज़ाम पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको अब झटके लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम दुआ करते हैं कि अदालतें अपने दिए हुए फैसलों पर अमल करवाएं और पाकिस्तानी कौम को हकूक मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।